कर जाएगी। चलो ठीक। हमारे चैनल में हमारे साथ बैठे हैं DNS24 के जो होल्डर हैं, जो इसके मालिक हैं चैनल के, वो एडिटर हैं इन चीफ, वो बैठे हुए हैं। तो हम इनसे आज ये मालूमात करेंगे, हमारे जो देश है उसमें बहुत बड़ी चर्चा चल रही है यूक्रेन और रशिया के युद्ध की। आखिर ये जो हादसा अब हुआ है ये टल भी सकता था, बच्चे पहले भी सुरक्षित अपने देश में आ सकते थे। और इतना ही नहीं हो रहा, इसके अंदर ये भी वीडियो में आ रही हैं, वायरल हो रही हैं कि लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं और पता नहीं उनके साथ क्या करते हैं। तो मैं नौशाद जी से इस मामले में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा, इनसे कहूँगा प्रकाश डालें, आखिर ये क्या वजह हो रही है नौशाद जी ये युद्ध के मामले में, युद्ध यूक्रेन और सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल से माध्यम बताना चाहूँगा, ये रूस की हठधर्मी है। ये सच है कि रूस हमारा एक पारंपरिक मित्र है और हमारे पुरानी मित्रता है जी। लेकिन सच ये भी है कि मतलब अगर जिसको के हम देख रहे थे न्यूज़ के माध्यम से काफ़ी टाइम से तनातनी चल रही थी, रस्साकसी चल रही थी और युद्ध होने वाला है, आशंका काफ़ी लोग जाहिर कर चुके थे कि युद्ध हो सकता है। लेकिन हमारे जो देश के जो नेता हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, उन्हें सिर्फ चुनाव की पड़ी है। चुनाव की वजह से वो आज अब जैसे आप बता रहे थे आप कि जैसे वो वीडियो जैसे आपने देखी तो वायरल है, मैंने भी देखी। वो लड़कियां चीख के करें कि कम से 8-10 लड़की को जो है रूसी सैनिक उठाकर ले गए। क्यों भाई? वो तो हमारा पारंपरिक मित्र है। तो इससे साफ साफ ये लगता है कि जो हमारी राष्ट्रीय कूटनीति है वो पूरी तरह से ध्वस्त हुई है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर से 4 से 6 महीने पहले एक और कांड हुआ, जैसे रसिया अफगानिस्तान में जो तालिबान आके शासक बने और अमेरिका छोड़कर भाग गया। ये अमेरिका की कूटनीति बहुत घटिया है। वो पहले उकसाता है, पहले से ही चली आ रही है। हाँ, पहले वो उकसाता है, जैसे हमने सीरिया में देखा, इराक में देखा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे सामने, यमन में अगर देखा है कि वो पहले तो कहता है कि हम आपके साथ हैं, आप लड़िए, और फिर वो बीच में छोड़कर चला जाता है। जैसे हमारे जो आज मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, कि सरकार आपके काम नहीं आएगी, जो भी करना है आपको आत्मनिर्भर बनना है। तो वो फार्मूला अमेरिका के पास आ गया मोदी जी वाला कि भाई यूक्रेन मुझे तो उकसाया कि हम आपको इसका मेंबर बनाएंगे नाटो का, आपकी पूरी रक्षा करेंगे। और डेफिनेटली उसने क्या कहा, 3 दिन पहले 20,000 से अधिक ही बच्चे जो स्टूडेंट हैं वहां पर फंसे। ये हमारी मतलब अगर रूस हमारा पारंपरिक मित्र है तो ये जंग टाली जा सकती थी और उससे पूरे विश्व में हमारे देश का डंका बजता कि हमारी देश की जो चाणक्य नीति है वो कितनी अच्छी है। अगर समय रहते अगर रूस को समझाया जाता, किसी मुद्दों पे सहमति बनाई जाती तो ये युद्ध नहीं होता सर, नहीं होता। और दूसरी बात ये कि जो हजारों हमारे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो फंसे हुए हैं, उनके साथ बहुत बढ़ता हो रही है। उनके पास खाने के लिए साधन नहीं है, वो बिस्किट पानी पे चल रहा है, ये बहुत दुर्भाग्य है। और जबकि वहां का तापमान माइनस में है, इतनी तेज ठंड के हम इधर बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो लोग खुले में जीवन यापन कर रहे हैं। जैसे मैंने आज शाम के टाइम में देख पा रहा था, पोलैंड ने वो जो आसपास के जो देश है उन्होंने इंडियन को बैन कर दिया है। वो कह रहे हैं जैसे कि हमारी, और सरकार की विफलता देखिए। मुझे तो लगता था कि सारे पॉलिटिशियन जो है वो एकजुट होकर चुनाव में रैलियां नहीं करेंगे, बल्कि हमारे बच्चे जो हजारों वहां फंसे हुए लाइफ बचाएंगे उनके। लेकिन आज कोई देख रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है। और मात्र यानी कि ऐसे वक्त पर सरकार कह रही है कि सबको फ्री ऑफ कॉस्ट लाया जा रहा है, लेकिन एक बच्ची का वीडियो आप शायद जेके साहब आप ट्राई करना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। वो कह रहे हैं कि 90 हजार से 1 लाख रुपए हम दे रहे हैं, तब भी हमें फ्लैट नहीं मिल रही है। रास्ते के किराए के, एरोप्लेन के। तो मतलब 36,000 उसका किराया है, 85 हजार लोग ये मांग रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्त पर जी। अच्छा, दूसरी बात ये, जैसे मैं उस मुद्दे पर वापसी आ रहा हूँ कि जैसे वो लड़कियों को उठा के ले गए, ये कितना दुर्भाग्य है। जिसकी भी बच्ची होगी वो उस पर क्या बीत रही होगी। अरे चुनाव हमारे देश के हारे जीते कोई बात नहीं, लेकिन आज सबसे पहले हर पॉलिटिशियन की प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी कि रूस को समझाया जाए। और उससे मैं जेके साहब आपको बताना चाहता हूँ कि इससे हमारी छवि बनती पूरे विश्व में कि हमारा देश युवा के एक विश्व गुरु है। लेकिन हम बिल्कुल भटक गए हैं, बिल्कुल भटक गए। जी, अभी आपने बताया एक तरफ तो हमारा देश विश्व गुरु सारी दुनिया में प्रसिद्ध है, उसके बावजूद हमारे बच्चे इस कदर परेशान हैं, हमारे देश के बच्चे, कि वो बता रहे हैं कि बैंकों में
वो जो एटीएम होते हैं उनमें पैसा भी खत्म हो चुका, कई कई दिन के बेचारे भूखे पड़े हुए। जे के साहब आप समझ रहे हैं, अब वो मार्शल लॉ लगा हुआ है सब कुछ। तो अब जैसे कि अम्मी देखिए, अब यहाँ पे अगर कोई पैनिक हो जाए, कोई प्रॉब्लम होता है, सबसे पहले हम कहाँ भागते हैं? राशन की दुकान पे। हमें लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, या हफ्ते दिन जैसे हमने देखा कि लॉकडाउन लगने वाला, लोगों ने राशन भर लिए या पैसे निकालिए, वहाँ भी ऐसे हुआ है। लेकिन मैं वापस उसी बात पे आ रहा हूँ जेके साहब, कि अगर हमारा देश प्रधानमंत्री में कहते हैं कि विश्व गुरु है। हाँ, ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, आखिर इसका समाधान आपकी नजर में क्या है, थोड़ा सा ये बताएं। देखो, रूस को समझना होगा, अपनी हठधर्मी छोड़नी होगी। और दूसरी बात, मैं मानता हूं कि रूस हमारा पारंपरिक मित्र है, लेकिन सच्चे मित्रता की मतलब ये होता है कि अगर मित्र भटक जाए तो उसे सही रास्ते पर लाया जाए। लोगों में, हमारे जैसा नेशनल मीडिया में देख रहे हैं, बहुत डंका बज रहा है, कह रहा है कि पुतिन साहब मोदी जी की बात को टालते नहीं है, बहुत खास दोस्त हैं। अगर वो इतने खास दोस्त हैं तो रूस हमारी लड़कियों को कैसे उठा के ले गया? क्यों आज आसपास के जो देश हैं वो हमें अब घुसने नहीं दे रहा है, हमारे बच्चों को घुसने नहीं दे रहा है। उनके पास रास्ता नहीं, पीने का पानी नहीं है, सर पे छत नहीं है। मतलब कितना दुर्भाग्य है। जिस हमने देखा, बच्चे बीमार भी हैं। हाँ, और जैसी बात है कि उस देश में मार्शल लॉ लगा हुआ, तो जिसे कब जिसे सब बता रहे थे कि अब देखिए वो मार्शल लॉ लगा हुआ है तो फैसिलिटी नामी तो कुछ ही नहीं, हर आदमी नफ्सा नफ्सी में और जान। और ये जिसे कह रहे हैं नहीं, वो ठीक है, अमेरिका ने भड़काया जो बात है, लेकिन ये जबरदस्ती युद्ध यूक्रेन पर थोपा गया है। वो देख रहा है कि वो अब देखो, कोई भी आदमी है जवाबी कार्रवाई तो करेगा। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैं आप पे हमला करता हूँ तो आप अपना बचाव तो करेंगे। आशंकाएं हो रही हैं कि परमाणु बम भी इस्तेमाल हो सकता है, नहीं, मुझे डरावनी वाली बात चल रही है। देखो, ये मीडिया का प्रोपेगेंडा है जी। देखो, ये कोई आम चीज नहीं है जी। न्यूक्लियर जो है, जैसे हमने देखा नागासाकी में 1945 में जब वो ब्लास्ट किया गया, तो उसका तापमान लगभग 50 मीटर तो लोग ऐसे उड़ गए हवा में। मतलब उनके शरीर जो है पानी भाप बन के उसका, वो जब वो कुछ लोग है ना, अगर 2 से 2.5 लाख डिग्री तापमान जहाँ वो गिरता है, 2 से 2.5 से 3 लाख डिग्री तापमान में हो जाता है। अब सोचिए ना, हम 50 तापमान में हम रह नहीं सकते, एसी चाहिए, और 2.5 लाख डिग्री तापमान में तो क्या होगा? नहीं, मैं इसी को तो कह रहा हूँ, जो परमाणु बम इस्तेमाल करेगा उसके लिए भी तो खतरा है। नहीं, मुझे नहीं लगता। वो सिर्फ एक भपकी दे रहे हैं। जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो एक तरह की, क्योंकि वो फंस चुके हैं जी। मिस्टर पुतिन जो हैं वो इस टाइम उन्होंने क्या सोचा था कि यूक्रेन छोटा सा देश है, 1-2 दिन में सारा कब्जा कर लेंगे। वो पता उन्हें क्या बात याद आई? 1990-91 में जब इराक में युद्ध हुआ था, तो कुवैत को लगभग 2 से 4 घंटे में इराक ने जो है हैंड ओवर कर लिया था, 4 घंटे में। तो मिस्टर पुतिन ने भी शायद यही सोचा कि शायद 1-2 दिन में कवर कर लेंगे, अपनी जो मांगे हैं, डिमांड, वो बनवा लेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो हमारी सरकार एक तरफ जो यूपी में इलेक्शन चल रहे हैं, जी, दूसरी तरफ ये एक ऐसा हादसा हो रहा है यूक्रेन में जहां भारतीय विद्यार्थी स्टूडेंट फंसे हुए हैं। तो इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए किस किस तरह के उपाय इनको करने चाहिए कि पहले अपने जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको लाना चाहिए, या इलेक्शन में ये लोग लगे? देखो, इलेक्शन तो आज नहीं तो कल ये तो चलते रहेंगे, हार जीत भी चलती रहेगी, ये लगभग। लेकिन ये मुद्दा देश की प्रभुता से जुड़ा हुआ है। और मैं तो आशंका है, नहीं कुछ खबरें भी आ रही हैं अंदर खाने से कि कुछ हमारे नागरिक मारे गए। एग्जाम्पल के तौर पे आज हम 4 यूक्रेन के आदमी, 3 भारतीय, अगर इस छत पे बम गिरता है तो सारे डिस्ट्रॉय होंगे। कर्नाटक का एक स्टूडेंट की मौत हो गई है। ये नहीं, एक नहीं, ये अभी हुई है। ये समझ लीजिएगा साहब, जब ये हवा चल रही है, तूफान है, जब ये तूफान टलेगा ना, और जब साफ अभी तो भटका भटकी है, ये नहीं मालूम पड़ा कौन कहाँ फंसा हुआ है, कौन कहाँ फंसा हुआ है। जब अपने अपने परिजनों को सब ढूंढेंगे और वो कहाँ है कहाँ नहीं पता लगाएंगे, जब जंग खत्म होगी ना, तब जाके मालूम पड़ेगा सच्चाई क्या है। अच्छा, अभी तो हम आशंका ला सकते हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कुछ विद्यार्थी हमारे आ भी चुके हैं, हाँ, जो अपनी आपबीती सुना रहे हैं। लेकिन इसमें क्या चाहिए, हमारे नौशाद जी इसमें बताने जा रहे हैं लास्ट। सर मैं ये देखो, सुनो, बात ये है कि सरकार को सब कुछ छोड़कर, देखो यूक्रेन भी हमारा, ये बात से सहमत हूँ। हाँ, यूक्रेन भी हमारा मित्र है, और रूस तो हमारा पारंपरिक मित्र है। दोनों से कहना चाहिए कि, और बल्कि ये तो अब तो बहुत देर हो चुकी है।
अब बहुत देर हो चुकी है। जब आशंका था, युद्ध की आशंका थी, जब भी हमारे ये सब चुनाव छोड़कर एक दूसरे को गाली वाली तो बकते रहेंगे, आपस का हमारा निजी मसला है, लेकिन उन बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ है। और दूसरी बात, सबसे अहम बात यह कि हमारे देश की छवि धूमिल हुई है। हम मध्य एशिया में एक बहुत बड़े पावर हैं, बहुत बड़ी कंट्रीज हैं। सबसे पहले हमारा कदम ये है कि सबसे पहले जो विद्यार्थी हैं उनको निकालना है यूक्रेन बिल्कुल। से। और बल्कि मैं जेके साहब ने कह रहा हूं, बहुत अभी भी वक्त है, क्योंकि हमें रूस से भी बात करनी चाहिए और यूक्रेन से भी बात करनी चाहिए। आसपास के पोलैंड जो है, बेलारूस है, बहुत सारे बच्चे वहां घुस नहीं पा रहे, वो बच्चे वहां पहुंच रहे हैं, वो घुस नहीं पा रहे। तो मैं हाथ जोड़ के मेरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत, आपने आकर के इस तरह की बात सुनाई। और ये वाकई में दर्शकों, इस समय जो वक्त है वो चुनाव में लगने का नहीं है। जो विद्यार्थी वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको जितनी जल्द से जल्दी उनको लाएं। सर एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, मैं आज जोड़ के सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, योगी मोदी सरकार से, छोड़िए जो आप होगा, सबसे पहले प्राथमिकता ये कि आप सरकार से बात कीजिए और फटाफट फ्लैट भेजिए। और जो बच्चे हैं, बल्कि हमें एक टीम भी भेजनी चाहिए, जो लोग बीमार हैं उनको दवा के लिए, और भी फोर्सेस। तो और मैं भगवान से ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ, जो बच्चे हमारे भारतीय वहाँ फंसे हुए हैं, उन्हें ईश्वर अल्लाह भगवान सेफ रखे, उनकी हिफाजत रखे और अपने देश लौट कर वापस